हेलो दोस्तों, मैं अजय स्वागत करेंगे आपके अपने चैनल विजुअल क्लास ये यूट्यूब चैनल पे। शुरू करेंगे इस वीडियो में भारत की जलवायु और भारत के वन स्थिति की रिपोर्ट के पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जो आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। ये आपके आने वाले हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनमें से एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में निकल के आते हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखेंगे पूरा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस जरूर करेंगे ताकि जो हर नया वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो शुरू करेंगे क्वेश्चन ए के साथ। क्वेश्चन ए के, भारत की जलवायु की सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता है इनमें से कौन सी है? तो इसमें से कौन सी है? वह पवनों की दिशा में परिवर्तन होना। कौन सी? जो है पवनों की दिशा उसमें परिवर्तन होना, ये भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। क्वेश्चन नंबर देखें 2, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस विद्वान द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? वो किया गया अल मसूदी द्वारा। जो अल मसूदी है उसके द्वारा जो भारतीय मानसून है उसका वर्णन सबसे पहले किया गया। क्वेश्चन नंबर देखें 3, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता? इसमें से कौन प्रभावित नहीं करता? तो वह गल्फ स्ट्रीम है जो है बिल्कुल प्रभावित नहीं करता। क्वेश्चन नंबर देखें 4, अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा है क्योंकि क्योंकि यहाँ पर उच्च तुगुणता पर है। ये क्या है? ये उच्च तुगुणता पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखें 5, निम्न में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती? तो है तमिलनाडु में। किसमें? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः है जिन कारणों से होती है वह है कारण कौन सा है? तो वह उत्तरी पूर्वी मानसून। और ये RS 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखेंगे क्वेश्चन 7, देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर व बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा प्राप्त होती है? तो वो होती है पंजाब में। कहाँ पे? देश के पंजाब प्रांत में जो है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर देखें 8, असम पश्चिम बंगाल उड़ीसा राज्य में मानसून पूर्व में आने वाली तड़ित झंझा है निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो किस नाम से जानी जाती है? वो है नॉर्वे स्टेटर्स के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर देखें 9, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है किस महीने में होती है? अक्टूबर नवंबर में सर्वाधिक होती है वर्षा भारत के कोरोमंडल तट पर। 30 क्वेश्चन है इसके, वीडियो को पूरा देखें, स्किप नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, मंदसौर और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है क्योंकि किस कारण होती है? तो वह यहाँ की पहाड़ियाँ कीप की आकृति की है। वह कीप की आकृति की जो पहाड़ी है इस कारण जो है वर्षा अधिक होती है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? तो कहाँ होती है? वो होती है लेह लद्दाख। कहाँ पे? लेह में। क्वेश्चन नंबर देखें 12, नीचे दिए गए स्थानों के जोड़ों में दिए गए उनमें से कौन सा ऐसा जोड़ा है जिसके दोनों नगर लगभग समान अक्षांश पर अवस्थित है भी है और उनकी वार्षिक जो है वर्षा की कुल मात्रा के अंतर है सर्वाधिक स्पुष्ट है? तो ये IS जो 1993 का एग्जाम था इसमें ये पूछा गया था। तो ये अजमेर और शिलांग, अजमेर और शिलांग है ये जोड़ा। क्वेश्चन नंबर देखें 13, ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है? तो है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में ग्रीष्म काल में जो तूफान आते हैं उनको काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन 14, भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म ऋतु में उच्च वर्षा मुख्यतः किस कारण से होती है? ये NDA जो 2011 एग्जाम उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो वो होती है उष्ण कटिबंधीय अवस्थिति की। क्वेश्चन नंबर देखें 15, निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती जो मानसून है अधिक प्रभाव होता है? तो वो होता है तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16, उत्तरी पूर्वी मानसून में से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो है तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु जो राज्य है वो उत्तरी पूर्वी मानसून है उससे सबसे ज्यादा वर्षा वहां पे होती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17,
कब से भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट को द्विवार्षिक रूप से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो 1987 से 1987 से दो है द्विवर्षीय रूप से भारतीय जो वन सर्वेक्षण उसके द्वारा रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 में किस उपग्रह के आंकड़ों का उपयोग किया गया है? तो वो किया गया रिसोर्स सेट 2 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखें 19। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 में कौन सा नया अध्याय जोड़ा गया है? तो कौन सा जोड़ा गया है? वह वनों के प्रकार और जैव विविधता, इसमें ये नया अध्याय जोड़ा गया है 2019 रिपोर्ट में भारत की वन स्थिति में। क्वेश्चन नंबर देखें 20। वर्तमान में जारी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 से क्रम रिपोर्ट है, कौन सी क्रम रिपोर्ट है? यह 16वीं रिपोर्ट है। क्वेश्चन नंबर देखें 21। वर्ष कौन से वर्ष में हैरी जॉर्ज चैंपियन ने भारत की वनस्पति का सबसे लोकप्रिय और मान्य वर्गीकरण किया? तो किस सन में किया? 1936 में। जबकि 1968 में चैंपियन व एस के सेठ ने मिलकर स्वतंत्र भारत के लिए इसे पुणे प्रकाशित किया था। और ये पहले कब किया था? 1936 में। और 1968 में इसे पुणे प्रकाशित किया था, एस के सेठ के साथ मिलकर स्वतंत्र भारत के लिए इसे पुणे प्रकाशित किया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22। चैंपियन व सेठ वर्गीकरण में वनों को कितने मुख्य वर्गों व उपवर्गों में बांटा गया है? तो वह 16 और 221। जो इसके मुख्य जो वर्ग है वो है 16 और जो उपवर्ग है वो है 221 में से चैंपियन और सेठ वर्गीकरण ने बांटा है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23। देश में वनों और वृक्षों से आच्छादित कुल जो क्षेत्रफल है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो है 24.56%। देश में वनों और वृक्षों से आच्छादित कुल जो क्षेत्रफल है वो कितना है? वो है 24.56% कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। और उसका क्षेत्रफल है वो किलोमीटर में कितना है? तो वो देखेंगे 8,07,276 किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है, जो कि भौगोलिक क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? 24.56%। क्वेश्चन देखें 24। देश में कुल वन आच्छादित क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत वृद्धि कितनी है? तो वह 0.56%। देश में कुल वन आच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है वो ये 3,976 वर्ग किलोमीटर, यानी टोटल परसेंटेज में होगी वो 0.56%। वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि वो हुई है वो है 1212 वर्ग किलोमीटर, यानी 1.29% हुई है। निम्नलिखित में से राज्यों को उनके वनावरण के प्रतिशत के आधार पर आरोही क्रम में अवस्थित करना है, तो करेंगे। वो किस प्रकार से होगा? वो होगा मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और उसके बाद मणिपुर और नागालैंड आखिरी, यानी आपका राइट आंसर हो गया बी। ये हो गया आरोही क्रम में ये स्थित हो गया वनावरण के प्रतिशत के आधार पर। और कितना प्रतिशत है? वह मिजोरम में है 85.41%, एक नंबर पे। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, ये है 2 नंबर पे 79.63%। और उसके बाद मेघालय 76.33%, मणिपुर 75.46% मणिपुर, और उसके बाद नागालैंड 75.31% के साथ नागालैंड आखिरी पे। ये इसका और एक क्रम हो गया। आगे देखेंगे क्वेश्चन 26। निम्न राज्यों को उनके वनावरण के क्षेत्रफल के आधार पर जो आरोही क्रम में अवस्थित करना है आपको, तो कैसे करेंगे? वो करेंगे महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश। ये क्रम से इस प्रकार होंगे और उनकी व्याख्या इस प्रकार है कि वो देख लें कितने किलोमीटर में कौन फैला है। तो है महाराष्ट्र है वो है 50,778 वर्ग किलोमीटर में। उड़ीसा है वो है 51,000
5619 वर्ग किलोमीटर में। छत्तीसगढ़ है वो है 55,611 वर्ग किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश है वो है 66,688 वर्ग किलोमीटर में। मध्य प्रदेश है वो है 77,482 वर्ग किलोमीटर के अंदर। ये आरोही क्रम। आगे देखिए क्वेश्चन 27। निम्नलिखित राज्यों को उनके वन वर्दी के क्षेत्रफल के आधार पर आरोही क्रम में आपको सेट करना है। तो वो किस प्रकार से होगा आरोही क्रम? तो वो होगा हिमाचल प्रदेश सबसे पहले, फिर जम्मू कश्मीर, फिर केरल, फिर आंध्र प्रदेश और फिर कर्नाटक। घटते क्रम में देखेंगे तो वो किस प्रकार से होगा। कर्नाटक 1025 वर्ग किलोमीटर में, आंध्र प्रदेश 990 किलोमीटर में, केरल 823 वर्ग किलोमीटर में, जम्मू कश्मीर 371 वर्ग किलोमीटर में और हिमाचल प्रदेश 334 वर्ग किलोमीटर के अंदर। आगे देखेंगे क्वेश्चन 28। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार रिकॉर्ड फॉरेस्ट एरिया में कितने प्रतिशत की मामूली कमी आई है? तो कितनी की आई है? वो आई है 0.05% की मामूली सी कमी आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 333 वर्ग किलोमीटर मामूली सी जो है कमी दर्ज हुई है। आगे देखिए क्वेश्चन 29। भारत के किस राज्य का सर्वाधिक जो आर्द्र भूमि क्षेत्र रिकॉर्ड है फॉरेस्ट एरिया के अंतर्गत आता है? तो वह गुजरात का। किसका? गुजरात का। भारत राज्य गुजरात का सर्वाधिक और दूसरे स्थान पर है वह पश्चिम बंगाल का आंध्र जो भूमि क्षेत्र है RFI के अंतर आता है, RFA के अंतर्गत आता है। और आज का जो आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का वो है देश में मैंग्रोव वन स्थिति रिपोर्ट 2017 की तुलना में 2019 में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो वो की गई है 1.10% की। देश में मैंग्रोव वन स्थिति रिपोर्ट 2017 की तुलना में 2019 में जो है 54 वर्ग किलोमीटर प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, यानी 1.10% की इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। तो उम्मीद करेंगे आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करेंगे वीडियो को, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।